यदि आप भी जानना चाहते हैं कि एलएलबी कोर्स क्या है, एलएलबी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में अपन लेंगे कि एलएलबी कौन कर सकता है, एलएलबी करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और एलएलबी टोटल कितने वर्ष का होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एलएलबी करने के दो तरीके हैं, एक तो आप 12th के बाद कर सकते हैं और एक आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद में एलएलबी कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, आपने जैसे मान लो बीए कर दी, बीएससी की या फिर बीकॉम की है, यानी ग्रेजुएशन चाहे किसी भी फैकल्टी में की हो आपने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एलएलबी के लिए पात्र है। यानी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी, उसके बाद में 3 वर्ष का ये पाठ्यक्रम होता है एलएलबी का। आप किसी भी लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पे 3 वर्ष के दौरान आप कंप्लीटली एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो है आफ्टर 12th, और 12th के बाद में जिसे कहते हैं BA-LLB या फिर क्लेट के माध्यम से भी 5 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है एलएलबी का, वो आप इजीली कर सकते हैं। क्लेट एग्ज़ाम के लिए आपके 12th में कम से कम 60% मार्क्स होने ज़रूरी है। यदि आपने 12th के अंदर 60% मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आप क्लेट के लिए पात्र होते हैं और क्लेट एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। क्लेट एग्ज़ाम वैसे थोड़ा टफ माना जाता है, इसके लिए आपको अंग्रेजी की पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी, साथ ही रीजनिंग और अन्य जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप क्लेट को क्लियर कर सकते हैं। और क्लेट करने के बाद में आप किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि पूरे ऑल इंडिया में जितनी भी लॉ कॉलेज है उसके अंदर आप एडमिशन पा सकते हैं। साथ ही अन्य जो संस्थान है उसके अंदर भी आपकी यदि मेरिट कम बनी है तो भी आप एडमिशन पा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। आप यदि 12th के बाद में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद में करना चाहते हैं तो भी आप एलएलबी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आप 11th-12th में आर्ट्स पढ़ते हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इस लॉ के दौरान आपको कई ऐसे विषय पढ़ने को मिलेंगे आर्ट्स से संबंधित, जो कि आपको 11th-12th के अंदर भी वो टॉपिक मिल जाएंगे। तो बेस्ट यही रहेगा कि यदि आप लॉ की तरफ जाना चाहते हैं तो आर्ट्स फैकल्टी का ही चुनाव करते 11th और 12th के अंदर, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही आप एलएलबी के बाद में एलएलएम भी कर सकते हैं और सरकारी वकील के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, और आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि कई वर्तमान समय में कंपनियां ऐसी हैं जो अपने एज ए एडवाइज़र के तौर पर वकील को नियुक्त करते हैं, वहाँ अच्छी खासी आपको सैलरी भी मिल जाती है। तो वर्तमान समय में देखे जाए तो एलएलबी पेशा भी एक अच्छा माना जा सकता है, यानी वकील का पेशा, जो कि आप सरकारी वकील बनकर भी लोगों की सेवाएं कर सकते हैं और आप प्राइवेट वकील के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो ये थी एलएलबी के बारे में मोटी मोटी जानकारी। आपको एलएलबी को लेकर और किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उस प्रश्न का पूरा जवाब देने का प्रयास करूँगा। साथ ही आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी डिप्लोमा डिग्री कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उससे संबंधित वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।